रात में छत की बालकनी से बैठकर चांद को देखना भला किसे पसंद नहीं होता है। इवन कितने लोगों का तो ये फेवरेट होता है रात में चांद को देखना और हो जाना दूर किसी ऐसे सपने में जिन्हें वो इमेजिन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ? हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले सभी प्लैनेट के पास उनके खुद के ही मून हैं। ये तो आप जानते हो। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स के पास 2 मून हैं, जबकि जुपिटर के पास 79 मून है। सैटर्न के पास 82, जबकि यूरेनस के पास 27 मून है। वहीं नेपच्यून के पास 14 मून है। लेकिन क्या आपको पता है कि सन के सबसे पास के प्लैनेट, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरकरी और वीनस की, इनके पास खुद का कोई मून नहीं है। तो आइए अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं है इस प्लैनेट के पास अपना मून। हमारे सोलर सिस्टम में बाकी के जितने भी 6 प्लैनेट हैं, उन सबके पास अपना मून है। ये बात तो आप सभी जानते हो। लेकिन आखिर ऐसा हमारे मरकरी और वीनस के साथ क्यों नहीं है? आपने जब भी कभी आसमान में चांद को देखा होगा तो आपको इस चांद पर कई तरह के धब्बे दिखाई देते होंगे। लेकिन इतने धब्बों के बावजूद भी ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन इसके ये धब्बे रात में ज्यादा विजिबल हो जाते हैं और ऐसा होता है सन के रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से। जी हाँ, सन दूसरी तरफ जाता है तो उसकी रेज मून पर पड़ती है, जिससे हमें चांद चमकीला दिखाई पड़ता है और इस पर के दाग धब्बे पहले से कहीं ज्यादा विजिबल हो जाते हैं। ये धब्बे एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की वजह से बने हुए होते हैं। लेकिन आज तो हम पढ़ लिख कर काफी कुछ जान गए हैं और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और हमारी पृथ्वी के बारे में। लेकिन बचपन में हम काफी मासूम हुआ करते थे। क्या आपने भी कभी चांद पर बने इन धब्बों को चांद की आंख और नाक समझने की कोशिश की है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये धब्बे चांद का चेहरा है? क्योंकि बचपन में तो ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें हम लोग करते ही रहते हैं ना, अनुमान लगाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते थे ना, तो अपने बचपन की यादों को जरा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हमें भी तो पता चले कि आप बचपन में क्या क्या इमेजिन करते थे। खैर, तो ये तो हो गई बचपन की बात। लेकिन अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अगर आप हमारे सोलर सिस्टम के 2 प्लैनेट यानी कि वीनस और मरकरी की बात करेंगे, जिनके पास खुद का मून नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? आइए समझते हैं जरा डिटेल में। दरअसल ये दोनों हमारे सोलर सिस्टम के ऐसे प्लैनेट हैं जिनका खुद का कोई मून नहीं है और इसीलिए आपको इन दोनों प्लैनेट पर ऐसे सुंदर नजारे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह है जिससे कि बाकी के प्लैनेट के अपने मून हैं जबकि इसका अपना कोई मून नहीं है? अगर हम इसको साइंस से समझने की कोशिश करें तो साइंस के अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले मून का फॉर्मेशन कुल 3 तरह से होता है। जैसे नंबर 1, जब प्लैनेट बनता है। ज्यादातर प्लैनेट जिसके पास खुद का मून होता है, उनके मून का फॉर्मेशन तभी हो जाता है जब प्लैनेट का निर्माण हो रहा होता है। नंबर 2, ग्रेविटी की वजह से। किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से उसके चक्कर लगाने वाला प्लैनेट भी उसका मून होता है। नंबर 3, जोरदार टक्कर से। ऐसा बताया जाता है कि जब किसी बड़े एस्ट्रॉइड या बड़े प्लैनेट का इससे टक्कर होता है तो भी इसके मून का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं जिनका खुद का मून है, उन सभी का फॉर्मेशन इन्हीं 3 तरीकों से हुआ है। तो आइए जानते हैं किसका फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। नंबर 1, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये वो प्लैनेट हैं जिनके मून का फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम और इनके प्लैनेट के बनने के समय में इनके चारों तरफ पाए जाने वाले एक्रेशन डिस्क से हुआ था। इस डिस्क की मदद से ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट और बाकी के ऑब्जेक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि प्लैनेट का कुछ हिस्सा इसके चारों तरफ घूमने लगता है, जो बाद में आगे चलकर रॉकी ऑब्जेक्ट बनने लगते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद ये एक गोल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और प्लैनेट का चक्कर काटने लगते हैं। और इस तरह से हमारे प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटने वाले मून का निर्माण होता है और इसी तरह से सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट के मून का फॉर्मेशन हुआ है। ये प्रोसेस मोस्टली गैस जॉइंट्स के साथ ही होती है, क्योंकि जब रॉकी प्लैनेट का निर्माण होता है तो उसके आसपास अक्रीशन डिस्क का बहुत कम पार्ट बचा होता है और इसीलिए ज्यादातर ऐसे जो रॉकी एलिमेंट्स होते हैं उनके 1 या 2 मून होते हैं, जबकि अगर हम इसकी तुलना जॉइंट एलिमेंट से करें तो इनके काफी मून्स होते हैं। नंबर 2, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जब प्लैनेट के द्वारा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है तो ऐसा होता है।
यहाँ पर भी ज्यादातर वेटेज गैसियस जाइंट को मिलता है, क्योंकि ये रॉकी प्लैनेट से कहीं ज्यादा बड़े और विशाल होते हैं, जिसकी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ काफी फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो एलिमेंट कहीं ना कहीं इनकी ग्रेविटी की फील्ड में आ जाता है और इनके ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर इनके चक्कर लगाता रहता है, जिसकी वजह से इनके मून्स ज्यादा हो जाते हैं। नंबर 3, किसी प्लैनेट का किसी एस्ट्रॉइड से टक्कर। इसमें जब किसी प्लैनेट का किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से टक्कर होती है तो भी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि मून का फॉर्मेशन हो जाएगा। हालांकि ऐसी कंडीशन में मून के बनने के चांसेस बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि ये टक्कर इतनी तेज होती है कि लगभग पूरा प्लैनेट ही टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारे मून का भी फॉर्मेशन कुछ ऐसे ही हुआ है। अगर हम हमारे साइंटिस्ट की बात करें तो आपसे लगभग 400 करोड़ साल पहले एक ऐसा प्लैनेट जो मंगल के आकार का था, उसका टक्कर अर्थ से हुआ। लेकिन इन दोनों प्लैनेट के बीच में हुई ये टक्कर इतनी ज्यादा तेज थी कि इसने अर्थ के ऑर्बिट को हिला दिया था, जिससे अर्थ के रोटेशन से लेके सब कुछ बदल गया। इसी वजह से हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे भी 23.5 डिग्री तक झुक गई। अब अगर साइंटिस्ट की माने तो इस टक्कर की वजह से ही हमारी अर्थ का बहुत सारा पार्ट स्पेस में चला गया। ऐसी तेज टक्कर की वजह से अर्थ के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सर्कुलर रिंग का शेप बन गया। अब आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बिल्कुल ऐसी ही रिंग सैटर्न के आसपास भी पाई जाती है और कई सालों के बाद इस रिंग का फॉर्म भी चेंज हो गया, यानी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते रहते हैं और इन छोटे पार्टिकल्स ने आपस में जुड़कर एक राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स का निर्माण किया और इस तरह से हमें हमारा मून मिल गया। तो ये तो हो गई आखिर किसी प्लैनेट को उसका मून कैसे मिलता है, उसके मून का फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे जुड़ी सारी जानकारी। लेकिन आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर वीनस और मरकरी के पास अपना मून क्यों नहीं है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मरकरी के बारे में। मरकरी जो हमारे सोलर प्लैनेट का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे पास भी है, इसके पास खुद का एक भी मून नहीं है और इसका रीजन है इसका लो ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, इसकी ग्रेविटेशनल पावर हमारी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम, यानी कि 35 से 40% के आसपास है और इसीलिए इसे सोलर सिस्टम का सबसे कमजोर ग्रेविटी वाला प्लैनेट भी कहते हैं। अब अगर इसके मून ना होने के रीजन को डिस्कस करें तो इसके फॉर्मेशन के वक्त उस प्लैनेट के बचे हुए अक्रेशन डिस्क का ना होना, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के वक्त अक्रेशन डिस्क था ही नहीं जिससे इसके चारों तरफ किसी मून का निर्माण हो सके। इसी के साथ ही अगर दूसरे रीजन को समझने की कोशिश करें तो इस प्लैनेट का आकार इतना छोटा है कि ये किसी प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, यानी इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा वीक होती है। और अगर एक कंडीशन अज्यूम भी कर लेते हैं कि ये अपनी ग्रेविटी से किसी प्लैनेट को या किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट भी कर ले तो उसे अपने सर्कुलर मोशन में बहुत देर तक रोक नहीं पाएगा और इससे कोई बड़ा प्लैनेट इस मून को स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये फिर बिना मून के हो जाएगा। और अब बात करें इसके तीसरे पॉसिबिलिटी की, यानी कि अगर किसी दूसरे प्लैनेट से टकराने से ये किसी तरह इसके आसपास कोई मून बन भी जाता है तो ये उसे कुछ समय बाद खो देगा और इसीलिए आज तक मरकरी के पास अपना कोई मून नहीं है। अब अगर हम वीनस की बात करें जो दिखने में और साइज में लगभग हमारी अर्थ के बराबर ही है, फिर भी इसके पास अपना कोई मून नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है ये अपनी एक्सिस पर इतना स्लो मोशन में रोटेशन करता है कि इसे एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 243 दिन लग जाते हैं और सूरज के चारों तरफ ये एक चक्र 225 दिनों में पूरा करता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमारी अर्थ के पास मून है जबकि वीनस के पास नहीं है। तो मरकरी और अर्थ के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर करें।